बेटा सुनाओ, कैसा काम चल रहा है आजकल तुम्हारा? अंकल बस अल्लाह का शुक्र है। तो आपके घर में आप हो, आपकी वालिदा हैं और छोटा भाई है? जी बिल्कुल, मुख्तसर सी फैमिली है हमारी। आप अपनी वालिदा को बुलाए ना। जी बिल्कुल, आती होंगी वो भी भाई को लेके। ये ले आ गई। अरे 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 अरे, इधर कहाँ ला रही हैं? थोड़ा दूर करके बिठाए ना। नहीं नहीं आंटी, कुछ नहीं करता, ये बहुत मासूम है। ये कौन है बेटा? ये अंकल और ये आंटी। अंकल, कुकू कुकू, अंकल कुकू। अरे भैया क्या कह रहा है भैया? अरे इसने अपने इस खिलौने का नाम कोको रखा हुआ है, कह रहे हैं अंकल को खिलौना दिखाओ। है तो ये 17-18 साल का, लेकिन इसका ज़हन 4-5 साल वाले बच्चों का है। बहुत मासूम है, ज़हनी तौर पे माजूर है। तो क्या मेरी बेटी को आपके साथ इसका भी ख्याल रखना होगा? नहीं भाई नहीं, मेरी बेटी इसकी देखभाल नहीं कर सकती। मेरी तो देखते ही इसको जान निकल गई थी। अरे बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मेरा बेटा है, इसको मैं खुद संभालती हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ बहन, अगर आप ना रहें तो फिर रेहान तो सारा दिन अपने ऑफिस में होंगे, तो क्या मेरी बेटी इसको संभालेगी सारे दिन? नो। और क्या, इस बात की क्या गारंटी है कि रेहान के यहाँ शादी के बाद ऐसा बच्चा ना हो? जबकि ये आपके जीन्स में मौजूद है, तो हो सकता है हमारी बेटी के अभी ऐसे ही बच्चा पैदा हो। चलें जी, यहाँ आके टाइम जाया किया। रुके, आप लोग रुके तो सही, बात तो सुने। अम्मा अम्मा, चिप्स अम्मा, चिप्स अम्मा, चिप्स अम्मा। भैया ना जाने मेरे लिए हर दरवाजा बंद क्यों है। शायद मेरे नसीब में सिर्फ इनकार लिखा है। क्या मेरे हिस्से की खुशियां मेरे भाई की खामोशी ले गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रेहान बेटा, क्या बात है, उदास बैठे हो? और तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अम्मी वो भूख नहीं है मुझे। एक बात पूछूं, सच सच बताना, क्या तुम्हें जीशान बोझ लगने लगा है? अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? जान है वो मेरी आती जाती सांसों का हिस्सा है। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? बस थक गया हूँ लोगों की बातें सुन सुन के। बेटा, मायूसी कुफ्र है। तुम देखना, एक ना एक दिन ऐसी लड़की जरूर मिलेगी जो ज़ीशान को भी दिल से कबूल करेगी। इंशाल्लाह। अम्मी आपको पता है, जब ज़ीशान मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात मुस्कुरा रही हो। लोग उसके खामोश चेहरे से खौफज़दा हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं कि उसकी खिदमत करना भी जन्नत के दरवाजे से दाखिल होने के बराबर है। बेशक बेशक बेटा, मगर लोगों की नजरों में ना ज़ीशान ज़हमत है और हमारे लिए रहमत है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि हमारे घर की रौनक है वो। ये लोग अल्लाह के बनाए हुए होते हैं। इनसे जितनी मोहब्बत की जाए ना, अल्लाह उतना ही नवाजता है। खैर छोड़ो, तुमने कुछ भी खाया है? आकर खा लो। ज़ीशान कहाँ है? वो अपने खिलौनों से खेल रहा है। खाना खा लिया उसने? हाँ, उसने तो खा लिया। अब तुम आ जाओ, खाना खा लो। मैं जानती हूँ दुनिया वालों को, तुम नहीं जानते।
कोई लड़की भी तुम्हारे ज़हनी माजूर भाई को बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, वो जरूर तुम्हारे हक में अच्छा ही करेगा, क्योंकि अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है बेटा। और हाँ, वो जुबैदा आंटी है ना जो रिश्ते करवाती हैं, मैंने उनसे कहा है कि मेरे बेटे रेहान के लिए कोई अच्छी सी लड़की बताएं। इंशाल्लाह तुम परेशान मत हो, ठीक है? मैं चाय बना के लाती हूँ। हेलो जी, कौन? अरे मोहतरमा, मैं तो इतनी जगह से रिजेक्ट हुआ हूँ कि मुझे याद भी नहीं कि आप कौन बात कर रही हैं। नीलम बात कर रही हूँ। याद है आपको, आपने मुझे पसंद कर लिया था, जमशेद साहब की बेटी। ओह अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। आप खैरियत? आपने फोन कैसे किया? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी? देखिए, हम कहीं मिल सकते हैं? लेकिन क्यों? एक्चुअली मेरे घर वालों ने तो इनकार कर दिया था, पर मुझे आपका प्रपोजल पसंद आया। मैडम, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? अगर ये मजाक होता तो मैं आपको मिलने का कहती। क्या चाहती हैं आप? बात यह है कि आप मुझे पहली नजर में बहुत अच्छे लगे। सो आई थॉट अगर हम मिल लेते तो। हाँ, लेकिन वो आपके घर वाले? मैं उनको मना लूंगी। ओके, अगर ऐसी बात है तो हम कहीं मिल लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। बताइए। आपके घर वालों ने मुझे मेरे भाई की वजह से रिजेक्ट किया था। देखिए, पुरानी बात भूल जाएं, हम मिलते हैं तो डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अच्छी लग रही हैं आप भी। थैंक यू। वो मुझे एक बात करनी थी आपसे। जी करिए। आपने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें करें आप? भैया भैया भैया। अरे निशान, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। आज तुम जल्दी उठ गए? हाँ, जीते रहो, फलो फूलो, अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। दुल्हन दुल्हन। हाँ दुल्हन। हाँ बेटा, दुल्हन। आओ यहाँ आओ। अम्मा अम्मा, दुल्हन दुल्हन माँ। हाँ दुल्हन है, दुल्हन। अच्छा चलो तुम दोनों भी आ जाओ, नाश्ता तैयार है। जी अम्मी, आ रहे हैं बस। चलो आओ, चलो। सुनिए, एक बात पूछनी थी आपसे। जी पूछिए। क्या आपका भाई शुरू से ऐसा? निशान नाम है उसका। वो बचपन से ही ऐसा है, ज़हनी तौर पे माजूर है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसका दिमाग बढ़ता जाएगा। ओह ऐसे। चलें? हाँ शो। आओ दुल्हन, अंदर आओ। वो मैं पूछ रही थी, यहाँ मासी आती है क्या? नहीं बेटा, मासी तो नहीं आती, मैं घर का काम खुद ही करती हूँ। लेकिन आजकल तो हर घर में झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह धोने के लिए मासी रखी जाती है। हाँ ठीक कह रही हो, मगर बेटा मासियों के बड़े नखरे हैं,
मुंह खोल कर पैसे मांगती हैं और 10-20 हजार से तो कम लेती ही नहीं है। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मुझे इतने काम करने की आदत नहीं। तुम मुझे बता दो, मैं कर दूंगी तुम्हारा काम। नहीं नहीं नहीं, आपकी तो तबीयत पहले ही खराब है, मैं कर लूंगी खुद, आप आराम करें। ज़ीशान, खाना खा लिया बेटा? खा लो, टाइम हो गया है। अच्छा, जब भूख लगे ना तो दुल्हन से ले लेना खाना, ठीक है? वहाँ चला गया है, यहाँ मुसीबत है। कौन मेरी चीजें इधर उधर कर देता है? छोड़ो इसे, मेरा दुपट्टा कोई पहुंचा नहीं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अम्मा, अम्मा, क्या हो गया? अम्मा, अम्मा, क्या हुआ है? देखिए ना अम्मा, समझाएं इसे, मेरे दुपट्टे से पोछा लगा रहा था। बेटा इसको कैसे समझाऊं मैं? अगर इसे समझ होती तो ये नॉर्मल नहीं होता, ये समझ ही तो नहीं सकता। तो पागल खाने भिजवाए इसे, अजाब कर दिया इसने मेरी जिंदगी। हलक फाड़ के चीखता है, सुकून ही नहीं है इस घर में। मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप चुप चुप। हाँ, नीलम, क्या हो गया तुम्हें? बच्चा है वो, अभी मासूम है। कोई बच्चा नहीं है, जवान है वो। हाँ, मगर उसका जहन तो 4-5 साल वाले बच्चों का है ना। तुम उसका चीखना तो बंद करवाओ, उसकी चीखों से दिमाग फट रहा है मेरा। नीलम, वो लावजह नहीं चीखता, उसको जब कोई खिलौना चाहिए होता है तो जिद करता है, चीखता है वो। तो दिला दो ताकि उसकी चीखें बंद हो, सर फट रहा है मेरा। हाँ, तो सुबह दिला दूंगा, उसे भी जिद है कि अभी चाहिए। अब कहाँ से ला के दूं? तो इसका मतलब उसकी चीखों की वजह से आज हम सो नहीं पाएंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उसे समझा देता हूँ अभी। और वैसे भी तुम जरा उससे प्यार से बात किया करो, ऐसे बच्चे जरा प्यार की जुबान समझते हैं। कर दी ना कंप्लेन आपकी अम्मी ने? अरे कोई कंप्लेन वम्प्लेन नहीं की, बस जो सुबह हुआ उन्होंने मुझे बता दिया। हाँ, तो उससे भी तो देखो, पूरे घर में पोछा लगा रहा था मेरे दुपट्टे से। नीलम, अगर वो समझदार होता तो ऐसी हरकत थोड़ी करता, ना समझ है अभी वो। रिहान, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ज़ीशान को सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं जाके उसे समझाता हूँ। क्या मुसीबत है, मर जाए, जान छूटे मेरी। अम्मी, मेरी तो जिंदगी अजाब कर दी उसके पागल भाई ने। रिहान हर वक्त ज़ीशान ज़ीशान करता रहता है, 2 घड़ी चैन से बैठता नहीं है मेरे पास। मेरा तो सुकून चैन सब बर्बाद कर दिया उसके पागल भाई ने। बेटा, हमने इसीलिए मना किया था, हमें मालूम था कि आगे चल के मसले होंगे, पर फैसला तो तुम ही ने किया था, अब भुगतो। जानती हूँ मैं, मेरा ही फैसला था, क्या करती, दिल के हाथों मजबूर थी, मोहब्बत जो होगी थी रिहान से। अरे मैं तो कहती हूँ रेहान से अलग रहने का मुतालबा करो, जिंदगी सुकून से गुजरेगी। सही कह रही हैं आप, करती हूँ बात रिहान से, जान छूटे इस बला से। दुल्हन, दुल्हन, दुल्हन। हटो हटो यहाँ से, हटो, जाओ बाहर। भाई क्या हुआ नीलम? जी, वही पागल मेंटल केस, नंगे पांव मेरे बेड पे चढ़ गए। उतरो ज़ीशान, उतरो, जाओ बाहर खेलो जाके, जाओ। दुल्हन गंदी, गंदी दुल्हन, गंदी दुल्हन, गंदी दुल्हन। जरा देखो मम्मी, कह रहा गंदी दुल्हन। बेटा, तुम जल्द से जल्द अलग इख्तियार करो इस घर से, समझी? सही है, ओके।
दवाइयाँ टाइम पे खाया करें, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं आप। हाँ बेटा, दवाइयाँ तो खाती हूँ मैं। सुनिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। यहाँ नहीं, कमरे में चलें। क्यों, यहाँ क्या मसला है? ठीक है, सुनिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्या मतलब है इस बात का? मतलब सीधा है, मुझे इस घर में नहीं रहना। बेटा क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया? मुझे अलग घर चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? रेहान बेटा आराम से। अभी देख रही है अभी क्या कह रही है? एक मिनट, मैं इससे बात करती हूँ। मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। नीलम, तुम्हें तमीज नहीं है कि बुजुर्गों से किस तरीके से बात की जाती है? होश में हो तुम? मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इस पागलखाने में नहीं रहना। मुझे अलग घर लेके दें, वरना मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। कोई मरा नहीं जा रहा तुम्हारे लिए यहाँ पे। जहाँ जाना है चली जाओ। छोड़ो ना, बेचारी परेशान है। किस बात की परेशानी है अम्मा? जानता हूँ मैं सब इसको, क्यों परेशान है ये। बात करता हूँ मैं इससे। धीमे लहजे में बात करो, इस तरह अपना घर मत उजाड़ो। अभी मुझे उससे बात तो करने दें आप। या अल्लाह, मेरे बेटे का घर बसाए रखना। बड़ी मुश्किल से इसका घर बसाए, उजड़ने ना देना। तुम कोई मेड क्यों नहीं रखते घर में? जब घर में 2-2 खवातीन मौजूद हैं तो मेड की क्या जरूरत? ओह, तो तुम मुझे नौकरानी समझते हो और जिशान के लिए कोई अटेंडेंट भी नहीं रख सकते? ये जिशान कहाँ से आ गया बीच में? वही तो आ गया हमारे बीच। रेहान, तुम्हें याद भी है तुमने मुझे 2 बोल प्यार के कब बोले थे? तुम्हें याद है तुम मुझे आखिरी बार आउटिंग पे कब लेके गए थे? देखो नीलम, तुम्हें मालूम है मैं ऑफिस से देर से आता हूँ और फिर मेरी ये रोज की रूटीन है कि मैं कुछ टाइम जिशान के साथ गुजारता हूँ। और मेरा क्या? मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। कैसी बातें कह रही हो तुम? हम दोनों मियाँ बीवी हैं, मैं तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ। नहीं, आप मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं होते। तुम चाहती क्या हो आखिर? मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। आप कोई किराए का अपार्टमेंट ले लें प्लीज। नीलम, फिर वही बात। आखिर तुम्हें इस घर में रहने में मसला क्या है? सच सुनना चाहते हैं आप? हाँ बोलो। ठीक है तो सुनिए, मैं ना तंग आ गई हूँ तुम्हारे उस पागल भाई से। मुझे नहीं रहना उस जाहिल पागल जंगली के साथ, समझे तुम? नीलम! नहीं, रुक क्यों गए? उठाओ हाथ। यही करना बाकी रह गया था। क्या मुसीबत है यार, एक मुलाजिम नहीं रख सकते, मजाक किया हुआ है। अब काम करते रहो, नहीं, छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो। कपड़े गीले कर दिए, पागल कहीं के। बहू, क्या किया तुमने ये? मासूम सा बेजरा सा बच्चा हो, तुमने इसका कपड़ा मार दिया। मेरा बस चले ना तो मैं इसकी जान ले लूं। जब आपको मालूम था कि ये पैदाइशी अबनॉर्मल है, तो उसी वक्त इसका गला क्यों नहीं गोंद दिया? जहन्नम कर दिया जिंदगी इसने। चुप चुप हो जा। हाँ चुप 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 चुप। क्या करूं मैं क्या करूं बेटा? चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। चुप, बस 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 मेरा बच्चा चुप। नीलम, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। तुमने आज वो सारी हदें पार कर दी हैं। मैंने तुमसे कहा था, जिशान मेरी रूह है, मेरी जान है, वो मेरी धड़कन के साथ धड़कता है। लेकिन तुमने आज मेरे दिल पे बहुत गहरा घाव लगाया, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। मुझे नहीं रहना यहाँ, जा रही हूँ मैं यहाँ से अपने घर। नहीं नहीं बेटा, बेटा नहीं, रुक जाओ। अब सुनने को क्या रह गया? आप ही मेरे खिलाफ कान भरती थी ना इनके।
देख लिया नतीजा। नीलम, ये तुम किस लहजे में अम्मी से बात कर रही हो? You know what? तुम सारे पागल हो, ज़हनी मरीज हो, पागल खाने में भर्ती हो जो सबके सब। मुझे नहीं रहना यहाँ से, मैं जा रही हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे हटे यहाँ से, बंद करें ये ड्रामा। नीलम, तुमसे शादी करके ना मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम मेरे लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। रेहान बेटा, क्या हुआ अम्मी, इनकार कर दिया हम लोगों ने? हाँ, क्या कर सकते हैं, मगर तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? अम्मी मेरी तो पूरी जिंदगी तारीख हो गई है। ऐसा नहीं कहते। लो चाय पी लो। नहीं अम्मी, दिल नहीं चाह रहा मेरा। पी लो बेटा, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये लो। एक बात कहूं बेटा, तुमने अपना बसा बसाया घर उजाड़ के अच्छा नहीं किया। अम्मी वो मेरे लायक ही नहीं थी। वो एक शौहर परस्त औरत थी। उसको आप में और दिशान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेटा जब वो अलग रहना चाहती थी तो रह लेते, कम से कम तुम्हारा घर तो नहीं उजड़ता। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं आपसे और दिशान से दूर होने का तसव्वुर भी कर सकता हूँ? बहरहाल जो हुआ बेहतर हुआ। बहुत पढ़ निकल आए थे वैसे भी उसकी। लेकिन बेटा तुमसे तो मोहब्बत करती थी ना? अम्मी जिस शख्स से मोहब्बत होती है ना, फिर उसकी हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। मैं तो यही कहूंगी बेटा कि तुम अलग ही रह लेते तो अच्छा था। अम्मी कभी गोश्त से नाखून जुदा हुआ? सलाम दो बाद में कीजिएगा, अभी बहुत देर हो रही है, मुझे गाड़ी चलाएं प्लीज। ये क्या तरीका है किसी से लिफ्ट लेने का? अगर टक्कर हो जाती तो? बच गई ना। अब आप प्लीज गाड़ी चलाएंगे? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, गाड़ी चलाएं प्लीज। बाय द वे मेरा नाम मरियम है और आपका? रेहान। आई एम सो सॉरी रेहान, एक्चुअली मुझे बहुत जल्दी है और कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था, बस मुझे जो समझ में आया मैंने वो कर लिया। हमारा एक इवेंट है और मुझे वहाँ बहुत जल्दी पहुँचना है। ओके, कहाँ जाएंगे आप? स्कूल। इस उम्र में भी? नहीं एक्चुअली मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। कौन से स्कूल में? एक्टिव स्पेशल एजुकेशन स्कूल। What? क्या हुआ? Nothing, nothing. तो आप स्पेशल बच्चों को पढ़ाती हैं? जी बिल्कुल, इवन आज जो इवेंट है हमारा उसकी सब तैयारी बच्चों को मैंने ही करवाई है। वो देख रहे हैं कॉर्नर पे बैंकेट, बस वहीं रुकिएगा। ये रेड वाला? जी।
अरे आप अब तक नहीं हैं? I'm so sorry, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में थी ना, इसलिए शायद भूल गई। It's okay. By the way, if you don't mind, can I drop to your home? Sure. Please. वैसे इस मेहरबानी की कोई खास वजह? पहले तो मैं जबरदस्ती आपकी गाड़ी में आके बैठ गई थी, अब आप मुझे खुद ड्रॉप करने जा रहे हैं। Actually, मेरा भाई भी एक स्पेशल किड है। ओह, ओके। किस स्कूल में जाता है? वो स्कूल नहीं जाता अभी। क्या उम्र होगी? और यही कोई 17-18 साल। क्या आप उसे मेरे स्कूल ला सकते हैं? वो स्कूल नहीं आएगा क्योंकि वो कहता है कि अभी उसकी छुट्टियां चल रही। ओके। एक्चुअली ऐसे बच्चों की मेंटालिटी ही ऐसी होती है, इनके दिमाग में जो बात एक बार बैठ जाती है बस वो उसी बात को दोहराते रहते हैं। तो आप हैंडल कर लेती हैं इस तरह के बच्चों को? ऐसे बच्चे बहुत खास होते हैं, ये सिर्फ प्यार की जुबान समझते हैं। मैं इनके साथ खेलती हूँ, पोएम्स पढ़ती हूँ, गाती हूँ, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं मेरे साथ। तो गाती भी है? जी, थोड़ा बहुत। दरअसल ऐसे बच्चों को म्यूजिक से खासी रगबत होती है, तो बस मैं म्यूजिक प्ले कर देती हूँ और बच्चों को मल्टीपल एक्टिविटीज करवाती हूँ। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। That impressive. You know what? ऐसे बच्चे तो गॉड गिफ्टेड होते हैं। ऐसे बच्चों की वजह से ही अल्लाह ताला लोगों को नवाजते हैं, और ये बच्चे दिल के इतने साफ, बिल्कुल मासूम फरिश्तों जैसे होते हैं। और मुझे ऐसे बच्चों की खिदमत करके ना बहुत दिली सुकून मिलता है। वैसे क्या आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं अभी? अरे घबराइए मत, मुझे गलत मत समझिए। मेरे घर में मेरी अम्मी है और भाई है। तो आपकी शादी नहीं हुई? हुई थी, खत्म हो गई। एक्चुअली उसको निशान पसंद नहीं था। What? तो समझी नहीं। इतनी अच्छी बच्ची है, और ज़ीशान को देखो कितना खुश हो रहा है। अच्छा बेटा, नमाज का टाइम हो गया है, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। थैंक यू सो मच। किस लिए? आप मेरे भाई से मिलने मेरे घर आई, तो थैंक यू। सुखी भैया, दुल्हन दुल्हन। जी, दुल्हन। अब आजकल बहुत सी फैमिलीज में हम ये देखते हैं कि जब रिश्ते की बात चलती है तो कोई ना कोई ऐसा वहाँ पे फैमिली मेम्बर होता है कि जिसमें
भाई मेंटली डिस्टर्ब है या बहन या कोई और फैमिली मेंबर जो कि साथ ही रहते हैं, तो ऐसी सूरत में लड़की वाले घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स मना कर देते हैं, समटाइम्स लड़की मना कर देती हैं कि भाई हमें यहाँ शादी नहीं करनी। उसकी रीज़न क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि उस शख्स की ज़्यादा देखभाल करनी होती है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, और जब वो नई लड़की जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ पे भी उसका असर पड़ेगा। तो लोग ये चाहते हैं कि भाई हम क्यों मुश्किल में अपनी ज़िंदगी को डालें, और दूसरे भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर देखें तो टू सम एक्सटेंट ये चीज़ सही है कि लोग अवॉइड करते हैं मुश्किल में पड़ने को, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें किसी मैन मेड तो हैं नहीं, अल्लाह ताला की तख्लीक करदा चीज़ें हैं, तो उसमें फिर ऑब्वियस सी बात है कि इंसान को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उन फैमिलीज़ में कि जिनमें उस मेंटली डिस्टर्ब शख्स को ज़्यादा अहमियत दी जाए और हर चीज़ पे उसी को फौकियत दी जाए और नई लड़की को इग्नोर कर दिया जाए, जैसा कि हम इस स्टोरी में भी देखते हैं कि उसके कंसर्न्स को, उस लड़की के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया, बल्कि एड्रेस करने के बजाय अपने भाई को फौकियत दी गई। तो बस यही वो एक टर्निंग पॉइंट होता है कि जहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखने की बात यह है कि एक लड़की भी अपना घर छोड़ के आती है और उस नए घर को अपना घर समझती है, उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारती है, तो वहाँ पे उस लड़की को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर उस लड़की की लाइफ में कुछ सफरिंग आ रही है, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है उस मेंटली डिस्टर्ब शख्स की वजह से, तो हमें उस लड़की को कंपनसेट करने की ज़रूरत है। यानी किस तरह से कर सकते हैं? थोड़ा सा आप अनएक्सपेक्टेड प्रेज कर सकते हैं, थोड़ा सा उसकी ज़रूरियात का ख्याल रख सकते हैं, थोड़ा सा उसकी ख्वाहिशात पूरा कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको दीगर मामलात में अहमियत दे सकते हैं, तो फिर वो लड़की भी थोड़ा सा होमली फील करेगी, अच्छा फील करेगी और चीज़ों को इग्नोर करेगी। ना कि ये वाला एटीट्यूड हो, तुमने मेरे भाई को ऐसा कैसे कह दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये क्यों किया। अगर उस लड़की की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो वो अपने हस्बैंड को बताएगी और हस्बैंड ने उस चीज़ को एड्रेस करना है। खराबी उसी वक्त पैदा होगी जब हस्बैंड उस चीज़ को एड्रेस नहीं करेगा और सारा कसूर बीवी को देगा। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि कोई भी ऐसी फैमिली जिसमें कोई मेंटली डिस्टर्ब शख्स हो, तो सबसे पहले तो जो भी लड़की आ रही है उसको खुशदिली के साथ ना सिर्फ वेलकम करें, बल्कि सारे फैमिली मेंबर्स उसका ख्याल भी रखें, क्योंकि उसने ऐसी फैमिली को चूज़ किया जहाँ पे एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि उसकी फैमिली में भी डिस्टर्बेंस का सबब बन सकता है। जब जब इन चीज़ों को हम फोकस करेंगे तो ज़िंदगी आसान होगी।